ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। चबी चावल भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। चबी चावल का साथ अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे फेवरेट शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा। और मैं हूं आपकी को-एंकर हबीबा मसीह। फ्रेंड्स, आज का शो है मस्ती, खेल और कॉन्फिडेंस से भरपूर। अरे आई एम एक्साइटेड। शर्म को हराकर कॉन्फिडेंट बनना कितना जरूरी है। और मैं हूँ जीनियस प्यारे। चलो सीखते हैं कि कैसे हम शर्मीलापन छोड़कर अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ला सकते हैं। बिल्कुल जीनियस, बच्चों का शर्मीला होना बुरा नहीं, लेकिन उनकी सोच और हुनर को दबाना सही भी नहीं। हाँ दी, बिल्कुल। कैसे हम अपने डर को हराकर सबके सामने बोल सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं चबी शावक के पास और देखते हैं उसके पिटारे में कौन सी कहानी है। बिल्कुल। अरे पर चब्बी शावक है कहाँ? कहाँ गायब हूँ? मैं यही तो था, अपने फ्रेंड्स के पास। तुम हमेशा मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। मजाक कर रहा था। मैं तैयार हूँ कहानी सुनने के लिए दोस्तों। हो जाओ तैयार, आ रही है कहानी की बहार। शौर्य और उसका आत्मविश्वास। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि कहानी मजेदार और इंस्पायरिंग होनी चाहिए। जीनियस, अब तुम चबी को छेड़ना बंद भी करो। चलो मिलते हैं दीप से, एक ऐसा बच्चा जो पहले शर्मीला था पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बन गया। फ्रेंड्स, दीप शुरू में क्लास में कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जब टीचर ने उसे छोटे छोटे काम करने को दिए, उसने कोशिश की। फिर दोस्तों की मदद से उसने स्टेज पर कविता सुनाई और तालियां बटोरी। बच्चों, आज की कहानी एक छोटे से बच्चे और उसके खोए हुए आत्मविश्वास की है। एक छोटा सा गांव था फूलपुर। वहाँ एक 12 साल का लड़का था जिसका नाम था शौर्य। शौर्य बहुत शांत, सीधा और थोड़ा शर्मीला था। स्कूल में वो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता, हर किसी से कम बात करता और खुद को नॉर्मल बच्चों से कम समझता। अरे शौर्य, तुम हमेशा क्लास की लास्ट बेंच पर क्यों बैठते हो, जबकि क्लास में आगे भी जगह है? मैम, शौर्य हमेशा वहीं बैठता है। शायद शौर्य कुछ ज्यादा ही शर्मीला है। वो पढ़ने में भी कुछ खास नहीं है। देखा बच्चों, क्लास के बच्चे भी शौर्य का मजाक बनाते हैं। हाँ दीदी, शौर्य बहुत सीधा था। क्या शौर्य की ड्राइंग बहुत अच्छी थी? मैं ड्राइंग बनाता तो हूँ, पर मुझे पता नहीं मेरी ड्राइंग किसी को पसंद आएगी भी या नहीं। मैं तो वैसे भी बेकार हूँ और मेरी ड्राइंग भी बेकार है। मैं तो अपनी बनाई ड्राइंग किसी को भी नहीं दिखा सकता। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। नेक्स्ट वीक पेंटिंग कंपटीशन है, सभी को पार्टिसिपेट करना है। क्या शौर्य ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? मैं कैसे बनाऊंगा? मेरा दिल तो जोर जोर से धक धक कर रहा है। अगर सबने मेरा मजाक उड़ाया तो क्या होगा? अरे भाई,
तुम ये सुनसान रास्ते पे अकेले क्या कर रहे हो? और ये टूटी हुई पतंग का तुम क्या करोगे? ये पतंग बनाने के लिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, पर ना ये बनती है ना उड़ती है, हर बार खराब बनती है। शायद मैं कर ही नहीं सकता। आदित्य की बात सुनकर मानो शौर्य को ऐसा लगा कि कोई उसके ही बारे में बात कर रहा है। वो धीरे से बोला, अगर पहली बार में गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको कर नहीं सकते। दोबारा कोशिश भी करनी चाहिए। शौर्य की यह बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा और यही शौर्य को खुद अपनी कही बात अपने लिए सच लगने लगी। मैं पहली बार अपने पे भरोसा कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा तो कर पाऊँगा। कंपटीशन वाले दिन शौर्य थोड़ा डर तो रहा था, लेकिन अब वो भागा नहीं। उसकी पेंटिंग सबके सामने थी, एकदम चमकदार, साफ और भावनाओं से भरी। दीदी, क्या शौर्य की पेंटिंग सबको पसंद आई? क्या वो जीत गया? फर्स्ट प्राइज जाता है शौर्य को। मैम, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि फर्स्ट प्राइज मुझे मिल रहा है। शौर्य, तुम्हारी पेंटिंग सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये बताती है कि अंधेरे का सामना करने के लिए बस एक छोटी सी लो काफी होती है। अब शौर्य की आंखों में एक चमक थी गर्व की, ताकत थी आत्मविश्वास की। उस दिन के बाद शौर्य बदल गया और उसके आसपास का माहौल भी। सब शौर्य के फ्रेंड्स बन गए और अब वो बैक बेंचर से फ्रंट बेंचर बन गया था। अब शौर्य सबको पेंटिंग सिखाने लगा था। तो देखा बच्चों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखा दोस्तों, दीप ने सीखा प्रैक्टिस और कोशिश से डर को हराया जा सकता है। अब हम बुलाने जा रहे हैं 8th क्लास के ऐसे हुनरबाज बच्चे को जिसने 5 साल की उम्र से क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। हाँ दी, ही इज अ पियानो प्लेयर ऑल्सो। बिल्कुल हबीबा, उसने ऑल इंडिया रेडियो के वंदे मातरम में स्पीच भी दी है, जिसे पीएमओ भेजा गया। लेट्स वेलकम शौर्य वर्धन, अ टैलेंटेड वोकलिस्ट एंड पियानो प्लेयर, टू आवर शो। वेलकम टू आवर शो शौर्य। थैंक यू। शौर्य, हमें पता चला आपने 5 ईयर की एज से क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था, तो अब तब आपको म्यूजिक और स्टेज परफॉर्मेंस की कितनी समझ थी? मुझे वैसे इतने स्टेज परफॉर्मेंस का इतना प्रैक्टिकल नहीं है, पर अब आके मुझे स्टेज परफॉर्मेंस धीरे धीरे पता चल रहा है। तो आप जब जब स्टेज पे जाते हो आपको डर लगता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है, नर्वसनेस होती है, पर उस नर्वसनेस को काबू करने में ही अलग ही मज़ा है। राइटली सेड शौर्य। शौर्य, मुझे आपसे ये भी पूछना है, आपने पीएमओ के वंदे मातरम में स्पीच भी दी है, तो आप मुझे ये बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आपने उस मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब करोगे? जब मैंने पीएम को स्पीच दी थी मैंने वंदे मातरम की, मुझे बहुत ही गर्व और खुशी हो रही थी और मुझे अंदर से भले बहुत नर्वसनेस हो पर बहुत खुशी भी हो रही थी मुझे। शौर्य, मेरे पास भी आपके लिए क्वेश्चन है। शौर्य, आपने इतनी छोटी सी उम्र में क्लासिकल म्यूजिक में डिप्लोमा किया है, क्या आप हमें कुछ सुनाएंगे? ज़रूर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम
घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले। घर की हिफाजत, पड़ोसी की चाहत, हर एक दिल को राहत तभी तो मिले। घटे सब अंधेरा की कोरा घनेरा, समुज्वल सवेरा तभी तो मिले। हर हृदय में पराजय विजय में, सद्भावले में हो साधना, हो साधना, हो साधना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। हमें जिसने बख्शा भविष्य का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिले। हमें जिसने बख्शा भविष्य का नक्शा, समय को सुरक्षा उसी से मिले। जरा कम न होती कभी जो न सोती, दिए की ओ ज्योति उसी से मिले। नफरत थमेगी, मोहब्बत रमेगी, ये धरती बनेगी दिव्यांगना, दिव्यांगना, दिव्यांगना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। मौसम की बाएं दिशा और राहें, सब हम सचाएं सद्भावना, 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 सद्भावना। तो अभी आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया सद्भावना पर, आप उसके बारे में हमें कुछ बताओगे? ज़रूर। ये सद्भावना गीत बहुत ही प्रसिद्ध कवि ने लिखा था, अशोक चक्रधर ने। ये है बहुत ही अच्छा गाना है। ये गाना इसलिए मैंने इसलिए गाया था क्योंकि हम सब लोग को एक पूरे अच्छे पॉजिटिव सराउंडिंग में रहना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने शौर्य। जब हमारा सराउंडिंग्स पॉजिटिव होंगी तभी तो हमारे विचार अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच शौर्य, आप हमारे शो में आए। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी एंटरटेन किया अपने परफॉर्मेंस से, और हमें इंस्पायर भी किया कि हमें अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस करना चाहिए और शर्म को साइड रख देना चाहिए। शौर्य, आपके टैलेंट को देखकर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वाह उस्ताद, वाह। हाँ जीनियस, शौर्य ने इतना कुछ अचीव किया है। पियानो इतना अच्छा बजाता है, गाता भी बहुत अच्छा है। हमारे व्यूअर्स को उससे सीखना चाहिए। हाँ संस्कृति, बिल्कुल सही कहा। काश मैं भी पियानो बजा पाता। अरे शौर्य, क्या तुम मुझे पियानो बजाना सिखाओगे? ज़रूर। तो ठीक है, मैं जल्दी तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, साथ मिलके जैम करेंगे। जीनियस, अब तुम इंटेलिजेंट के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी ध्यान देने लग गए हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है ताकि हम किसी से भी ना शर्माएं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं। समझे? क्या समझे? बिल्कुल जीनियस, नर्वसनेस को साइड रख देना चाहिए। थैंक यू सो मच शौर्य। थैंक यू। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। तो क्यों ना हम इसी टॉपिक पर अपने एक्सपर्ट से बात करें। बिल्कुल हबीबा, आज हम हमारे शो में ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाने जा रहे हैं जो हमें बताएंगे कि शर्मीले बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए। लेट्स वेलकम मिसेस तंत्रानी घोष। शी इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्राइट फ्यूचर स्कूल, ग्रेटर नोएडा। Let's also welcome Mr. Vikal Singh Bhati. He is the Managing Director, Bright Future School, Greater Noida. Welcome to our show, sir. Thank you, ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. Ma'am, so today we are talking about how we should inspire nervous kids to be on stage so that they can perform well. मैम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। शर्मीला होना क्या नॉर्मल है बच्चों के लिए? शर्मीला होना बच्चों के लिए नॉर्मल बात है।
ये एक स्वभाव का पार्ट होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लोगों से मिल के बात करने में झिझकते हैं और खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, और ये नॉर्मल है बच्चों के एज के मुताबिक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एज बढ़ते समय बच्चों के लिए ये बाधा बन जाता है। उस समय हमें इस बातों पर ध्यान देना है कि बच्चों का शर्मिलापन उसके लिए बाधक ना बने, उसकी शिक्षा के लिए और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के रास्ते पे वो बाधक ना हो, इस पे हमें काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर द आंसर। मोस्ट वेलकम। सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप क्या कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं? कुछ बच्चे जो शर्मीले होते हैं उनको लाइफ में आगे मोमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को सोशलाइज होने में उन्हें अवसर प्रदान करें। बच्चों को उनको एक टास्क देते समय बच्चों को बात करें। हमें बीच बीच में बच्चों का इस बात का ध्यान रखना है, जब वो अपना आंसर दे रहे होते हैं तो हमें बीच में उनको नहीं टोकना है। ये हमें पता होता है कि वो 100% ठीक नहीं बोल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हमें उनकी बात पूरी सुननी है, उनको बीच में नहीं टोकना है। जब वो अपनी बात पूरी कह देते हैं उसके बाद हम उनको मोटिवेट करते समय ये समझा सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। आप उनको 2-4 पॉइंट ऐसे बता सकते हैं कि आप इन पॉइंट्स पे और काम करेंगे तो आप और बेटर कर सकते हैं। राइटली सेड सर। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर सर। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं ब्राइट फ्यूचर स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर क्वेश्चन प्लीज? My name is पायल सिंह। I want to ask a question to मैम। क्या शर्मीलापन उम्र के हिसाब से कम होता चला जाता है? शर्मिलापन बेसिकली बचपन से ही होता है, और अगर इसे हमने कंट्रोल नहीं करा तो आगे उम्र बढ़ते उम्र तक उसको चला जाता है। तो हमें इसमें नज़र रखना चाहिए कि हमने बच्चों को बचपन में ही शर्मिलापन से बाहर निकाले और उसे पब्लिक सेक्टर में बोलना सिखाए, इंटरेक्शन करना सिखाए, ताकि बढ़ती उम्र के साथ ये ख़त्म हो जाए। थैंक यू मैम। सो फ्रेंड्स, कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि थिएटर, पब्लिक स्पीकिंग, क्या ये सब बच्चों का शर्मीलापन दूर करने में हेल्प करता है और उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकता है? बिल्कुल, तभी इन चीज़ों पे स्कूल ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे स्कूल में भी हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों पे पार्टिसिपेशन बढ़ा दें और अपना शर्मिलापन को दूर करने के लिए आगे बढ़ें। इसमें बच्चों को हम ज़्यादातर बोलने का मौका देते हैं, बच्चा बोलता है और अपने कलीग के साथ, अपने सहपाठी के साथ मिलकर बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे उनकी शर्मिलापन कुछ हद तक कम होते जाता है। हाँ मैम, पहले मैं भी बहुत शर्मीला था, फिर मैं भी अपने दोस्तों के साथ थिएटर करने लगा और अब तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया हूँ और आज आपके साथ यहाँ पर हूँ। Friends, can I have your next question please? My name is चिराग। सर, बच्चों को शर्मीलापन से निकालने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? चिराग, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा है। मैं टीचर्स और पेरेंट्स को यही सुझाव देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि बच्चों को सोशलाइज होने का अवसर प्रदान करें, जैसे कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने की अनुमति प्रदान करना, उनको जो फैमिली गैदरिंग है उसमें शामिल होना, और हमें बच्चों से बात करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। और जब बच्चे बात कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब बच्चा अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा होता है, चाहे उसमें वो अपना 100% नहीं दे पा रहा हो, तो हमें उसे बीच में रोकना नहीं है, उसको अपनी बात कहने देना है। और जब वह बात अपनी पूरी कर लेता है उसके बाद हम जो भी उनको सुझाव दे सकते हैं हमें देने चाहिए। यदि हम उसको बीच में रोकते हैं तो बच्चे के अंदर हेजिटेशन चली जाती है और वो अपने शर्मीलेपन को एक अपनी कमजोरी समझने लगता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। थैंक यू सर। दोस्तों, आज हमने सीखा कि पॉजिटिव फीडबैक, छोटे कदम और प्रैक्टिस से बच्चे कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। और दोस्तों, याद रखो, गलती करना भी एक हिस्सा है। बिल्कुल हबीबा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, आप हमारे शो में आए, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतना इंस्पायर किया और बताया कि शर्मीला होने से डरना नहीं है। थैंक यू मैम।
फ्रेंड्स, अब टाइम है हमारे फेवरेट सेगमेंट का। डू यू नो सेगमेंट? बिल्कुल हबीबा, अब हमें जीनियस बताएगा और हमारे बच्चों को इंस्पायर करेगा कि वो शर्मीलापन दूर कर लें। बिल्कुल दोस्तों, अब बारी है हमारी आज की क्विज की, यानी कि कॉन्फिडेंस क्विज की। तो चलिए पूछते हैं अपना पहला सवाल। शर्मीलापन कम करने का पहला कदम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चुप रहना, ऑप्शन बी प्रैक्टिस करना, ऑप्शन सी मजाक उड़ाना, या फिर ऑप्शन डी इग्नोर करना। बताइए क्या है इसका सही जवाब? और इसका करेक्ट आंसर है प्रैक्टिस करना। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। प्रैक्टिस करना दोस्तों, करत करत अभ्यास कर जड़मती हो सुजान। तो चलिए पूछते हैं अपना अगला सवाल। अगर आपको क्लास में बोलने से डर लगता है तो आपको क्या करना चाहिए? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोशिश करनी चाहिए, ऑप्शन बी क्लास छोड़ देनी चाहिए, ऑप्शन सी किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी चुपचाप बैठ जाना चाहिए। बताइए क्या है इसके सही जवाब? मेरा नाम अदिति है और इसका करेक्ट आंसर है कोशिश करना। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। हमें कोशिश करनी चाहिए। कीप ट्राइंग माय फ्रेंड्स, कीप ट्राइंग एंड डोंट शाय अवे। समझे? क्या समझे? तो चलिए पूछता हूं आपसे अपना अगला सवाल। पेरेंट्स बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डांट कर, ऑप्शन बी सपोर्ट और तारीफ कर कर, ऑप्शन सी इग्नोर कर कर, या फिर ऑप्शन डी तुलना कर कर। बताओ क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? मेरा नाम पारकी है और इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, सपोर्ट और तारीफ कर कर। बिल्कुल सही जवाब, हो जाए जोरदार तालियां। पेरेंट्स को अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बात बात पर उनकी तारीफ करनी चाहिए, तभी तो वो बनेंगे एकदम कॉन्फिडेंट, बिल्कुल मेरी तरह। तो चलिए पूछता हूं आपसे अपना अगला सवाल। स्टेज पर जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए गहरी सांस लेनी चाहिए, ऑप्शन बी भाग जाना चाहिए, ऑप्शन सी मोबाइल चलाना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, या फिर ऑप्शन डी ऑडियंस से नजर चुरा लेनी चाहिए कि हम उन्हें देख ही ना पाए। बताइए क्या है इसका सही जवाब? मेरा नाम है आरव और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गहरी सांस लेनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, हो जाए एक बार फिर से जोरदार तालियां। दोस्तों स्टेज पर जाने से पहले हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, समझे? दोस्तों आज की क्विज से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस इन बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते रहिए और देखिए आप भी बन जाएंगे एकदम कॉन्फिडेंट। राइट जीनियस। बच्चों याद रखो, शर्म कोई कमजोरी नहीं, लेकिन आत्मविश्वास से ही आप चमक सकते हो। जब आप अपने डर का सामना करते हो तो असली जीत मिलती है। बिल्कुल हबीबा, कॉन्फिडेंस इज द की। मुझे आज सीखने को मिला कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और हाँ, याद रखना जो सीखा है उससे अपने दोस्तों को भी बताना। राइट जीनियस। फ्रेंड्स आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। नई सीख, नई मस्ती और ढेर सारा कॉन्फिडेंस लेकर। तब तक के लिए बोलो सीखो और चमको। बाय।